अच्छा, ओम शांति। जब 2 दिन के लिए नडियाद जाना हुआ था, सभी को पता है नडियाद का हमारे पूरे ही सब जोन का 50वां वर्ष पूरा हुआ, तो उसकी गोल्डन जुबिली का आरंभ था। पूरा ही वर्ष इस बारी ब्राह्मणों की उन्नति के प्रोग्राम चलते रहेंगे और नॉन बीके के प्रोग्राम भी साथ में होते रहेंगे। खास चक्रधारी दीदी आए थे और एक बहुत अच्छी समझने की बात जो कल क्लास में मुझे बिल्कुल नया लगा, शायद लाइफ में पहली बार ही सुना, तो वो बात अंडरलाइन करने जैसी उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि बहुत सालों पहले संदेशी ट्रांस में गई तो बाबा ने भोग जब सामने रखा ना, तो बाबा हमेशा पूछते कि भाई क्या समाचार लाई हो, क्या बात है नीचे का, ये सब पूछते और फिर प्रेरणा देते हैं। बाबा ने कुछ नहीं पूछा, बाबा ने सवाल पहले किया भोग के प्रति कि बच्ची पता है कि भोग में रुमाल पहले ढकते हैं, उसके ऊपर फूल रखते हैं और फिर हार पहनाते हैं। सतगुरुवार को देखा होगा ना आप सभी ने, हाँ? तो भोग ढका हुआ क्यों होता है और हार दिखाई देता है, हाँ? ऐसा क्यों? तो संदेशी ने कहा कि बाबा वो तो रस्म है यज्ञ की, इसलिए ऐसे ले आते हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे हर रस्म के पीछे कुछ राज होता है। भोग ढका हुआ है, भोग लगाना मना दे देना। भोग कई बार हम भोग के लिए कहते ना भाई आनो भोग लेवाई गयो, मतलब उसने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया। जब कोई बहुत काम करते हैं, घर के लिए कोई अपना जीवन दे देते हैं, कमाते हैं, तो हम क्या कहते हैं, आने तो आखी जिंदगी भोग आप्यो। तो बाबा ने कहा कि वो गुप्त रखना है, इसलिए भोग के ऊपर क्या करते हैं, हाँ, ढका हुआ होता है। तो जो भोग लगा देवे ना वो हमेशा कैसा रहे, गुप्त रहे, हाँ, प्रसिद्धि नहीं, न मन में हो न वाणी में हो, हाँ, कभी भी नहीं। और हार किसको पहनाया जाता है, देवी देवताओं को मूर्ति को हार पहनाते हैं। तो बाबा ने कहा भोग लगाओ तब मंदिर की मूर्ति बनो, हाँ? पहले स्वाहा करो, पहले समर्पण भाव हो, और वो भी कैसा हो, गुप्त हो। और जब वो गुप्त होता है तब हार पहनने के लायक बनते हैं। आपको नई बात लगी ना, हाँ? भगवान कैसा ज्ञान का सागर है। ये जब ऐसी बातें सुनते हैं, कोई भी कितना भी बुद्धिशाली हो उसकी दिमाग में ये चीज़ नहीं आ सकती है। दूसरी एक बात जो अंडरलाइन करने की, हमारी दामिनी बहन है, बहुत छोटी है लेकिन इतनी तपस्विनी है, योगिन है, घर में रह कर के भी उसने जो अवस्था बनाई है सब उसके लिए बहुत ही तारीफ करते हैं। तो कल उन्होंने जो अंडरलाइन कराया सभा को, वो बात यह थी, उन्होंने कहा कि आजकल ब्राह्मण परिवार के अंदर एक बहुत बड़ा पेपर चल रहा है, उसको विघ्न कहो, पेपर कहो, प्रॉब्लम कहो, जो भी कहो, और वो है व्यर्थ का। ब्राह्मण का ब्राह्मणों के प्रति, दूसरों के प्रति इतना नहीं चलेगा लेकिन ब्राह्मणों के प्रति। तो उन्होंने कहा कि स्वयं को इस व्यर्थ के पेपर से बिल्कुल डिटेच करो, मुक्त रखो। व्यर्थ बोल, व्यर्थ सुनना और व्यर्थ सोचना उन्होंने अभी की आधुनिक भाषा में, मोबाइल की भाषा में समझाया। उन्होंने कहा कि जितना भी व्यर्थ देखते व सुनते हो ना, वो अंदर सेव हो जाता है और जल्दी डिलीट नहीं होता। उसमें तो डिलीट कर देते हो ना भाई, नकामा फोटो डिलीट करो, फलाना डिलीट करो। तो उन्होंने कहा ये डिलीट नहीं होता है,
इसके फोल्डर पर फोल्डर, फोल्डर पर फोल्डर अंदर बनते ही जा रहे हैं और वो हमें बहुत भारी करते हैं। और वही भार हमारा योग लगने नहीं देता है। जो हल्केपन की महसूसता करने देवे ना, वो नहीं करने देता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि व्यर्थ को जाने ही नहीं दो। कोई बोलता है ना तो भी उसमें नहीं जाओ, कोई कर रहा है तो उसमें भी नहीं जाओ, क्योंकि एक बार अंदर वो चला गया तो उसको डिलीट करने में बहुत लंबा टाइम निकल जाता है। तो बहुत ही अच्छी बातें सुनने को मिली। और बाकी अभी पूर्णिमा दीदी का संकल्प है कि पूरा वर्ष ब्राह्मणों के प्रोग्राम वहाँ नडियाद सब जोन का जो भवन बना है उसमें चलता रहे और कोई ना कोई विशेष महारथियों को बुला करके ऐसी दिव्य पालना की अनुभूति सारा ब्राह्मण परिवार कर सके। तो सभी लक्ष्य रखना कि जब भी ऐसा मौका मिले तो हमें ज़रूर जाना है। ओम शांति।